नमस्कार, मैं रंजित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ परिसर में आज दिनांक 30 जनवरी 2025 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में एक साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनंत चंद्रशेखर जी उपस्थित रहे। माननीय कुलपति जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि साइबर अपराध आजकल समाज में व्यापक रूप से व्याप्त हो गए हैं और उसके प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी श्री जगनारायण झा जी तथा कार्यक्रम समन्वयक श्री अभिमन्यु यादव जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय की तरफ से नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आजमगढ़ तथा मऊ जनपद विभिन्न महाविद्यालयों के लगभग 150 छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बड़ी में बहुत लोगों के साथ इवन मैं देखा हूँ, अभी आपने अगर केस पढ़ा होगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज के 70 लाख का फ्रॉड हो गया इसी में, उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा पूरे दिन। तो ये मतलब सीरियस इशू है, मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो जा रहे हैं, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसी कोई अननोन नंबर से कॉल आए, कई बार ये होता है कि आपने कोई ऑर्डर किया, मान लीजिए आपने मेडिसिन ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो वो क्या उसको कैसे डाटा लीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसी चीज का यूज करते हैं। कैसे बोलते हैं कि आपने एक ऑर्डर कर रखा है, तो आपको पता है कि आपने ऑर्डर किया है, बोलते हैं आपने ऑर्डर कर रखा है और इसमें हमने अभी ट्रेस किया इसमें ड्रग्स है ऑर्डर में, तो आप घबरा जाते हैं कि हाँ ऑर्डर तो मैंने किया था मेडिसिन का, पता नहीं किसने ड्रग्स कर दिया। उसी घबराहट में और उसी डर में आप पैसा उसको ट्रांसफर कर देते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी एक तो पैसा नहीं मांग सकता, पैसा मांगता है तो वो लीगल है, आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे साइबर अपराध जो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, आप सब फर्जी हैं, ये सब एकदम फर्जी हैं। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उसे बोलिए आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे आ जाइए, मैं वहीं आ रहा हूँ, तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो बैठा है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, ये सब गढ़ बन गए हैं साइबर अपराध के। तो यहाँ कहीं बैठा है, वो कभी नहीं आएगा आपके पास, वो वर्चुअली आपके साथ करेगा। इसको डिजिटल अरेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आपके साथ डिजिटल आपको अरेस्ट कर लिया, वो कभी फिजिकल नहीं हुआ उसका अरेस्ट, वो आपको ऑनलाइन आपके साथ ऐसा आपको भगाया और ऐसे आपको आवेश में अपने ले लिया, आपको अपने गिरफ्त में, कि आपको लग रहा है कि अब तो मैं फंस गया, मैं डिजिटल अरेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये बहुत सीरियस मैटर है। कई पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हुए हैं, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अपने परिवारजनों को भी जब जाएंगे तो जल्दी से बताइएगा। इस तरह की कोई व्हाट्सएप कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, तो घबराएं नहीं। अपने बच्चे से संपर्क नहीं हो रहा है तभी थोड़ा समय सब्र रखें, थोड़ा पेशेंस रखें और जल्दी संपर्क भी हो जाएगा। मेरे पिताजी के साथ खुद ऐसा हो गया, ठीक है। तो वही है कि बच्चे के साथ फोन कॉल नहीं लगता तो ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्या फोन किया और फोन नहीं लगा, तो फिर एकदम लगता है कि अरे सही में पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। तो ऐसे घबराएं नहीं, थोड़ा सब्र रखें और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। कोई भी साइबर अपराध होता है तो 1930 पे कॉल करें, ठीक है। कॉल करने के बाद आपको तत्काल आपका जो बैंक अकाउंट अगर मान लो कोई पैसा ट्रांसफर हुआ तो फ्री हो जाता है। और फिर साइबर सेल जो हमारी टीम है आपके साथ आएगी, आपको और डिटेल में बताएगी। इन्होंने कई सारे केसेस अच्छे से सॉल्व किए हैं। 190 करोड़ का एक केस जो हम ट्रेस किए थे, वो आप लोग किसी ने सुना? 190 करोड़ का केस ट्रेस हुआ था, उसके बारे में भी ये डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे इस तरह के इतने लंबे फ्रॉड 190 करोड़ सोचिए। हम लोग मतलब काम करेंगे पूरी जिंदगी तब भी इतने नहीं कमा पाएंगे जितने इन्होंने घर बैठे कमा लिए पैसे। इस तरह से ये साइबर अपराध बहुत बड़ा केस बन गया है, हम लोगों के लिए चैलेंज बन गया है। और फिजिकली जो होते थे मारपीट वाले केस से ज़्यादा अब ये गंभीर हो गए हैं हमारे लिए सॉल्व करना। और इनमें टफ इसलिए ज़्यादा हो जाता है ये, क्योंकि जो ये सिम लेते हैं और बैंक अकाउंट बनवाते हैं वो किसी किसी ऐसे आदमी का बनवा लेते हैं। मान लीजिए कोई लेबर है, लेबर को आपने बोला यार 500 रुपये मैं दूंगा, अपना आधार कार्ड दे दीजिए, तो वो क्योंकि गरीब है बहुत ज़्यादा, तो 500 के लालच में अपना वहाँ पे साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो उसके बाद मुझे साइबर क्राइम से भी कई बार मुझे फ़ोन आया था, तो मैंने अपना सिम नंबर चेंज कर दिया था सर। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसी वजह से मैंने ब्लॉक कर दिया सर उस चीज़ को। बहुत बढ़िया, ये अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया, मैं इस पर ठीक करूँगा। में पैसा लगवाते हैं, जैसे आपके काम करवा रहे थे ना, ऐसे ही एक आदमी को हमने भी बोला था, ठीक है। आप बच गए, इन अर्ली स्टेज पे थे, तो आप भी और बताइए कोई
और किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हुआ? बोल रहा है कि मैं कन्या सुमंगला योजना से कॉल कर रहा हूँ, आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो फिर इसके बाद उसने मेरे सिस्टर ने बोला कि मैं तो कोई फॉर्म ही नहीं भरी है तो कहाँ से करूँगी। तो फिर उसने कॉल कट कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद कॉल किया तो बोल रहा है कि मैं कोविड-19 का जो वैक्सीन लगा है उसके लिए पैसा आ रहा है, सबका तो 3 सेट आ चुका है, आपका तो पहला अभी आ रहा है। तो मेरी दीदी बोली है कि ऐसा तो नहीं कोई था। तो मैं अपने सिस्टर से बोली कि पहले फोन कट करो। तो वो फोन कट करके आपने जितने भी पैसे थे वो दीदी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अभी मैं आपके खाते में पैसे नहीं ट्रांसफर कर रहा हूँ। पहले 10,000 का मैसेज किया उसने, फिर इसके बाद डायरेक्ट 30,000 का किया। तो मेरी दीदी बोल रहे हैं बेवकूफ़ समझे हो। तो इसके बाद सर जब बैंक में हम लोगों ने जब उसमें अकाउंट में चेक किए पैसे एक भी नहीं था, बस मैसेज आया। सेट के स्मार्ट एंड ड्रेसिंग पर्सनैलिटी आईपीएस ऑफिसर श्री अमित चंद्रशेखर जी, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी श्री झा साहब, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर्स, मेरे शिक्षक साथीगण और प्रिय विद्यार्थी। देखिए, साइबर अपराध को लेकर के उन्होंने वर्कशॉप या ट्रेनिंग या जो भी जानकारी आपको देना चाह रहे हैं और जिसके लिए इस जिले की जो साइबर थाना है और साइबर सेल है वो आपको सहयोग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम एक तरीके से कई बार नीरस हो जाते हैं अगर आपकी जागरूकता नहीं बनी हुई है, यदि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं बना हुआ है। जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं, सामान्यतः सभी के हाथ में स्मार्टफोन लगा हुआ है और ये जो होती है और उसके बाद आपका 10 सेकंड 15 सेकंड का वीडियो बना लेंगे, उसके बाद आपसे धन का काम करते हैं। खास करके मैसेंजर पर या इस तरह से टेलीग्राम से आप जहाँ भी जुड़े हुए होते हैं तो सबके अपने अपने अनुभव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से किसी भी लिंक को, किसी भी ओटीपी को, अपने आधार को, अपने पैन को आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर शेयर मत करिए जहां से वो पब्लिकली जो है डिस्प्ले हो सके। ठीक। दूसरी बात, मैं सर की तरफ से आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि पूरी आजमगढ़ पुलिस आपके साथ है। कभी भी किसी भी अवसर पे आपको जब भी जरूरत पड़े तो सबके नंबर आपके पास होंगे शिव जी। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि रात 12 बजे फंसा था चुनाव में, सर ने तुरंत टीम मुझे उपलब्ध कराई। तो ऐसी टीम है और ऐसे अधिकारी हमारे साथ हैं, तो आपको जागरूक करने का